चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, बेसिक से चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द nth टर्म। क्या पूछा है, फाइंड द nth टर्म। क्या पूछना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी सीरीज ऑफ द एपी। क्या बोला है, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, और उसकी सीरीज क्या दी, 8, 3, -2, -7, -12 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये हमारा क्वेश्चन दिया और हमसे पूछ रहा है nth टर्म बताओ। ठीक, फाइंड द nth टर्म। क्या पूछ रहा है बेटा, nth टर्म, यानी हमें nवा पद, जब भी बोले nth, जहां पे th वर्ड आ जाए, इसका मतलब tn निकालना है। क्या निकालना है, tn। जहां पे nth बोल दे यानी nवा बोले, क्या बोले कि ये हमारा क्या लिया, फाइंड द nth टर्म, यानी nवा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, nवा पद ज्ञात कीजिए। nवा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो nवा पद ज्ञात करो। ठीक, और हमारी जो समांतर श्रेणी वो क्या दी है, ये समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दी है हमारी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दी है कि 8, 3, -2, -7, -12। तो सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है वो लिखो। क्या गिवन है कि 8, 3, -2, -7, -12 और डॉट डॉट सो ऑन दिया है। और आपसे कह रहा है क्या फाइंड करना है, tn यानी nth टर्म। जब भी बोले nवा पद, जहां पे वा आ जाए या nth th दिख जाए, तो इसका मतलब tn निकालना। और tn निकालना है तो tn का फॉर्मूला जरा बच्चा बताओ कितना होता है। tn इक्वल टू होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। इसमें जोड़ने उड़ने को नहीं बोला, उसने सिर्फ कहा है nवा पद ज्ञात कीजिए, nth टर्म ज्ञात कीजिए। इसका nth टर्म क्या होगा, ये सीरीज दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, कि उसने n तो पहले ही मेंशन कर दिया कि हमें n टर्म ही चाहिए। जब n टर्म ही चाहिए तो फिर n को फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8, और d बराबर कितना दिया, d क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला कौन है, 3, और ये कितना हो गया, -8 कर दें, कितना हो गया, -5। चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है भी कि नहीं है। फिर बाद वाला माइनस पहले वाला, -3, माइनस का कितना दिया है, 2, और फिर माइनस कर देंगे किससे, 3 से कर देंगे। तो क्या आया बेटा, -5 आया। बिल्कुल सही है। इसका मतलब फिर बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी 7 में से 2 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5। तो बाद वाला माइनस पहले वाला करने पर डी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, चेंज नहीं हो रहा। जब डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, एपी सीरीज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, -5। ठीक, और प्लस का n-1 इंटू डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 8 मिली, और डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -5। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 8 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5n, और क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 13 माइनस का क्या हो गया, 5n। कितना हो गया, 13 माइनस का कितना हो गया, 5n। तो ये हो गया आपका nवा पद। और सपोज करो इसी में पूछ देता कि वो श्रेणी के, ये nवा पद हो गया। ठीक है, और आपसे और क्या पूछ सकता था, अब पूछ क्या सकता था, अगर मान लो n की जगह 1 रखो तो 1 रख के देख लो। तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे वो जाए 13 - 5 कितना हो जाए, 8। देखो पहला टर्म आ गया। और अगर आपसे कहते 2, और इसके बाद हाँ ये पूछ सकता था कि हो सकता पूछ ले T99 बताओ। क्या बताओ, T99। तो बेटा T99 यानी 99वां पद बताओ। इसी श्रेणी का 99वां पद बताना है, 99th टर्म बताना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां क्या कर देंगे, 19 कर देंगे। अगर आपसे पूछ ले तो n की जगह 19 कर दो। ठीक है, तो 13 माइनस का 5 इंटू 99, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता वही श्रेणी का यहाँ टर्म होगा 99। ठीक है, 99th टर्म हो जाएगा, यानी 99वां पद हो जाएगा। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपसे पूछ लिया 6 टर्म बताओ इसका, तो 6 टर्म क्या हो जाएगा, n जहां पे था वहां पे 6 रख देते। तो 13 माइनस का 5 इंटू n की जगह 6, यानी 13 माइनस का 6, 5 जा 30, और इससे माइनस कर लेते। तो 30 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, हमारे 2 1 17 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 17 हो गया, और भी माइनस का हो गया। तो यानी अगला टर्म हमारा क्या आ जाता, माइनस का 17 आ जाता। और चाहे चेक करके आप देख लीजिए, हर बार क्या कर रहे, d -5 है तो -5 ऐड करते जाइए। -5 करा तो कितना है, 3। इसमें -5 किया तो कितना, -7 आ गया। इसमें -5 किया, -12। इसमें -5 करोगे, -17। इसमें -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -22 आएगा। फिर करोगे -27 आएगा। आता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो हमसे सिर्फ उसने पूछा था nth टर्म फाइंड करो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करते हैं। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द, नहीं यहां पे लिखा है विच टर्म ऑफ, सेकंड लिखा है विच टर्म, कौन सा पद, विच टर्म ऑफ द AP 9, 14, 19, 24, 29 ... is 379, क्या हो जाएगा, is 379। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 389 है, यही कहा है विच टर्म ऑफ द AP, मतलब ये AP सीरीज दी गई है और ये 379 टर्म कह रहा है कौन सा टर्म होगा, 20 टर्म होगा, 5th टर्म हो, जैसे दूसरे नंबर पे दूसरा टर्म कौन है 14 है, तीसरा टर्म कौन है 19 है, चौथा टर्म कौन है हमारा 24 है। ऐसे बताओ ये 379 कौन सा टर्म होगा। जब बोले बेटा कौन सा टर्म होगा यानी विच टर्म बोले, इसका मतलब यहाँ पे पूछ रहा है विच टर्म, इसका मतलब बेटा आपसे पूछ रहा है एन पूछ रहा है और आपको आंसर एक तरीके से दे के रखा हुआ है कि 379, मतलब यानी फाइनल आंसर आपका यही 379 हो गया, यानी उसने TN दे के रखा हुआ है, TN बराबर यानी 379 पूछ रहा है। 379 मतलब 379 आपका कौन सा पद होगा, और A बेटा कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, और D क्या हो गया बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, 14 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपसे फॉर्मूला देखो, जब भी बोले विच टर्म कौन सा टर्म निकालना है तो कौन सा टर्म यानी स्मॉल n निकालना है, ठीक है। तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस का n-1 इंटू क्या लिख देंगे D, और TN हमें बेटा लास्ट टर्म क्या दिया हुआ 379 दिया है, इस बार 379 दिया हुआ, A की वैल्यू हमारी कितनी दी है 9 दी है, और N हमें तो फाइंड करना है क्योंकि उसने पूछा है, और D की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, 379 में से 9 माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस में हो गया, n-1 इंटू कितना हो गया 5। तो 379 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 370, और ये कितना हो गया n-1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई में 5 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 5 7 जा 35, और कितना बचा बेटा 2 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 74, और माइनस का इधर आके प्लस, यानी 74 प्लस 1 कितना हो गया 75, यानी जो 75वां पद होगा, मतलब क्या होगा 75वां पद जो होगा वो 379 होगा, 379। एन टर्म क्या हो जाएगा हमारा 75 होगा, एन क्या होगा हमारा 75। चेक भी कर लेते हैं 75 आ रहा, हाँ बिल्कुल सही आ रहा, 75 टर्म जो होगा 75वां जो पद होगा वही हमारा क्या होगा 379। चलो हम चेक करके भी देख लेते हैं, अगर आपको पहले तो हमारा तो आंसर हो गया, हमारा तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि n इक्वल टू 75, और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 379 होगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला 317, कौन सा टर्म 75 बोल रहा है तो यहां लिख दो T75, यानी हमेशा एक D कम, यानी A प्लस का कितना हो जाएगा 74D, A क्या हो जाएगा A प्लस का 74D। 75वां पद निकाल के देख लेते हैं, अगर 75वां पद यही आ गया 75th लिखा 75 टर्म जो अगर 379 आ गया तो वो हमारा क्या होगा यानी सही है। ये 379 देखते हैं चेक करके, तो A की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, A की वैल्यू हमें दी है 9, ठीक है, और यहाँ रख देंगे 74, और D की वैल्यू हमें कितना दिया 5, कर लीजिए जरा मल्टीप्लाई 9, 5 4 जो कितना हो गया 20, और ये जरा इसमें मल्टीप्लाई कर 5 4 जा 20, 0 कैरी आई 2, 5 7 जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, और ऐड करके देख लीजिए 379 आ गया, यानी जो 75 टर्म होगा वही हमारा 379 होगा। क्या होगा वही 379 होगा। और भी कुछ पूछ सकता था, आपसे पूछ देता कि 400 टर्म बताइए कौन सा होगा, अब लेकिन इस सीरीज में वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उस सीरीज में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक, चलिए समझ में आया कि नहीं आया। जब भी बोले कौन सा तो कौन सा बोले, यानी एन पूछ रहा है, स्मॉल एन पूछ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 0। विच टर्म ऑफ एपी सीरीज हमें दी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, और एपी सीरीज क्या दी बेटा
64 दिया है, 60 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 56 दिया है, 52 दिया है, 48 दिया है, ठीक है 48 एंड डॉट 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 सो ऑन इज 0। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी सीरीज दी इज 0, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म हमारा क्या होगा बेटा 0 होगा, इस सीरीज का कौन सा टर्म हमारा क्या होगा 0 होगा। तो बेटा ये तो आंसर ये जो दिया यही हमारा ये तो टीएन हो गया बेटा। देखो फिर बोला विच टर्म, जब भी बोले विच टर्म यानी स्मॉल एन निकालना है, आपको स्मॉल एन निकालना है। ए कितना बेटा दिया है 64, डी जरा चेक कर लो क्या सेम है, 60 में से 64 माइनस करो माइनस का 4, 56 में से 60 माइनस करो तब भी -4, 52 में से 56 माइनस करो तब भी हमारा माइनस का 4, तो इसका मतलब ये एपी में है, ठीक। दूसरी बात, और 0 दे के रखा हुआ है, टीएन यानी कितना हो जाएगा हमें 0, और यही पता करना कि वो कौन सा टर्म होगा, यानी एनवा पद कौन सा, मतलब एन क्या होगा हमारा, कौन सा पद हमारा क्या होगा 0 होगा, विच टर्म इज 0 ऑफ दिस एपी सीरीज। चलिए करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन जरा देखो कितना दिया है 0, हमें पता करना है ना ये 0 कौन सा टर्म होगा, और ए कितना हमें दिया हुआ है 64 दिया, और एन हमें क्या करना है फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -4 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये इधर आ गया -64 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया -4 इंटू एन माइनस 1, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और n माइनस 1 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी n इक्वल टू कितना हो गया 17th टर्म। बेटा 17th टर्म 0 होगा, क्या होगा 17th टर्म 0 होगा। और अगर ये तो हो गया आपका आंसर कि 17th टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है, ये 0 होगा कि नहीं होगा, हवाई में बस बोल दिया, तो टी 17th टर्म निकाल लो। टी 17 का मतलब ए प्लस का क्या हो जाएगा 16 डी, हमेशा एक डी कम लिखते हैं, और ए की वैल्यू बेटा कितनी दी हमें, ए की वैल्यू 64 प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हमारी -4, करके देख लेते हैं भाई 16 4 जा 64 माइनस का आ गया कितना हो गया 0, ये तो रे सही हो गया रे पगलू, ये तो सही हो गया, T17 क्या हो गया 0 हो गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एपी पे फुल कमांड कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे जीपी पे आएंगे, ठीक। अभी पढ़ेंगे mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो बताओ mnth टर्म क्या होगा, मतलब mवा पद किसी समांतर श्रेणी का mवा पद n है और nवा पद m है, या pवा पद क्यों है, qवा पद p है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन प्रॉब्लम वाले होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो अभी आपने सीखी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओनली क्वेश्चंस, ठीक। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।